तो सिर्फ एक बात हज़रत मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये है ये जो हमारी दलीलें हैं ना, आज का मामला क्या है, ये भैया आपने क्यों गुनाह किया, तो वो देखे जी चूँकि इस तरह है, देखे जी चूँकि इस तरह है, देखे जी ऐसे। याद रखना मेरी एक बात है, सूफिया फरमाते हैं अक्ल की 100 दलीलें भी, ये 100 दलीलें भी तुझे माफ़ी नहीं दिलवा सकती है, नदामत का एक आंसू तेरी बख्शिश करवा सकता है। जितनी मर्जी दलीलें दे, या अल्लाह जी ये था वो, उसको नहीं पता कि जब तू किसी चीज से बचना चाहता है तू मर जाता है, तू नहीं काम करता, लेकिन जब उसकी नाफरमानी की बात आई तो तू दलीलें देने लग पड़ा है। अब एक और मैं तो कहूंगा इस पर यार आप सुबहान अल्लाह कहना, ये जुमला ऐसा हसीन जुमला है, वो पिछले दिन मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा ही लुत्फ आया। वो कहती है यार देखो वो जात जो सारी दुनिया के समुद्रों का मालिक है कि नहीं है। ये जब मैं आ रहा था ना अमेरिका की तरफ, तो मैं देख रहा था हज़रत कितनी वुसअत है। अब देखें अब पानी कितना वसी है। कहते हैं जो सारी दुनिया के समुद्रों का मालिक है, आंख से निकले हुए एक कतरे को पसंद करता है। शर्म आ जाना यार, ये हया आ जाना। मैं पढ़ रहा था किताब तवाबीन, इमाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने ये किताब लिखी है। हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स था, तो वो ना बदकारी करके आया, तो गुस्ल करने के लिए ना वो नहर में उतरा। अब जब नहर के अंदर उतरा ना तो आवाज़ क्या आई, वो फ़लाँ बिन फ़लाँ हया नहीं आती, अभी कल तो तौबा की थी फिर वो गुनाह कर लिया। अब हमारे शहर सियालकोट के बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग क़िबला हकीम अब्दुल हई साहब एक जुमला कहा करते थे, मैं जो उर्दू में आपको सुनाता हूँ। फरमाते थे बंदा बद अमल होवे बेहया ना होवे, बद अमल हो लेकिन बेहया ना हो। वो ये कहते हुए निकला, क्या कहते हुए, कहते अब मैं नाफरमानी नहीं करूँगा। काश कि आप जितने आए हो एक दफ़ा, मैं ये नहीं कहता मुंह से कहो है, लेकिन आपके दिल से ये बात निकले, अब मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं करूँगा, अब मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं करूँगा। अब क्या था हज़रत, वो ये कहता हुआ ना पहाड़ की तरफ चला गया। 12 लोग ना अल्लाह की इबादत कर रहे थे, वहाँ पर ना कुछ अरसा उनके साथ गुजारा। फिर हज़रत वाला वहाँ पर जब कहत आ गया, वो जड़ी बूटियाँ तलाश करने के लिए निकले ना, जब चलते चलते नहर के करीब आए, तो अब इसको चूँकि नहर से आवाज़ आई थी, वो 12 को ना पीछे ही रुक के कहता है तुम आगे जाओ, मैं नहीं आगे जाऊँगा। उन्होंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा यार वहाँ पे कोई है जो मेरी ख़ता को जानता है, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। अब क्या था, वो 12 उसी को उसी जगह पर छोड़ के चले गए। अब क्या था, ये शर्मिंदगी थी, ये इखलास था, ये खालिस तौबा थी। यार जाती ये मुँह लेके फिर मैं उधर जाऊँगा जहाँ से आवाज़ आई थी है। अब क्या था, वो जो 12 छोड़ के गए थे ना, उनको क्या आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदों मुझे बताओ, जब तुम अपने किसी अजीज़ से नाराज़ हो जाओ, किसी करीबी से नाराज़ हो जाओ, और वो तुम्हारे करीबी वो तुम्हारी किसी पसंदीदा शय की तरफ रुजू कर ले, तो बताओ क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करते हो कि नहीं करते? बेटा तू मेरी गाल मान ली, मैं उन खुश हो गया, मैं तुमने मेरी बात मान लिया, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। फरमाया अब उससे भी जाके कहो कि तूने मेरी पसंदीदा शय की तरफ रजू कर लिया है, उसे जाके कहो अब तेरा रब भी तेरे से प्यार करता है, तेरा रब भी तेरे से मोहब्बत करता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों खूब रब की बारगाह के खलवत के अंदर है। देखो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये सहरी टाइम उठना नसीब हो जाता है। किसी को नहीं पता हज़रत क्या है, एक आंसू आपको बख्शवा सकता है, ज़िंदगी का किसी को पता नहीं है। इधर जिन्होंने ये सोचा हुआ है ना अभी हज़रत बड़ी ज़िंदगी है, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए मैं ये वो इसी शेर के ऊपर गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहूँगा कि समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं।